आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई नहीं जान सकता, न समझ सकता है। और दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना होना, क्योंकि लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते और सभी को सुख देने की क्षमता भले ही तुम्हारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुँचे यह तो तुम्हारे हाथ में ही है। और आत्मा पुराने शरीर को ऐसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों को जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। और कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। और नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। और मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला ही पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है, मैं भी उसका आदर नहीं करता। तुम अनावश्यक रूप से चिंता क्यों करते हो? तुम किससे डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना तो पैदा होती है ना मरती है। मेरी न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पीसती बहुत अच्छे से है। और समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। और मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो इससे बढ़कर संसार में और कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। अधिक बलवान तो वे ही होते हैं जिनके पास बुद्धि और बल होता है, और जिनमें केवल शारीरिक बल होता है वे वास्तविक बलवान नहीं होते। भागवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं। नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, और जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखनी बंद हो जाएगी। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है। फिर
फिर चाहे तो अच्छा हो या बुरा। और भरोसा दूसरों पर रखो तो गम दे जाती है, और भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। और पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। जो शुद्ध मन और भेदभाव से मुक्त होता है, विपत्ति आने पर उसे किसी का साथ ना भी प्राप्त हो, परंतु मैं उसके साथ किसी न किसी रूप में अवश्य होता हूँ। किसी का भी दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे क्षमा मांगने के बाद भी उसे दुख अवश्य रहेगा। जैसे दीवार में से कील के निकल जाने के बाद भी उसमें छेद रह जाता है। मैं सबको माफ़ कर देता हूँ, पर जो मेरे भक्तों पर अपराध करे या उनको परेशान करे, उनको मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ। सहने वाला जब अत्याचार सह कर भी मुस्कुरा रहा हो, तो उस इंसान का बदला स्वयं मैं लेता हूँ। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हो, तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य को नहीं। दूध से भरे मिट्टी के बर्तन का दर्जा विष से भरे सोने के बर्तन से ऊंचा होता है। इसी प्रकार मनुष्य की बाहरी सुंदरता से अधिक अंदरूनी संस्कारों का मूल्य अधिक होता है। अपनी दृष्टि सरल रखो, कुटिल नहीं। सत्य बोलो, असत्य नहीं। दूरदर्शी बनो, अल्पदर्शी नहीं। परम तत्व को देखने का प्रयास करो, क्षुद्र वस्तुओं को नहीं। आपके शरीर की सबसे सुंदर चीज़ है मन। इसे बुरे विचारों से मैला ना करें। एक ही पौधों पर उगने वाले पुष्प की नीति अलग अलग होती है, परंतु किसी भी परिस्थिति में वो अपनी सुगंध को नहीं खोता। वैसे ही जीवन चाहे जिस भी परिस्थिति में डाले, अपने चरित्र की सुंदरता को मत खोने देना। और समय कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, हम समय के साथ चलना छोड़ देते हैं। इंसान का अपना क्या है? जन्म दूसरे ने दिया, नाम भी दूसरे ने दिया, शिक्षा भी दूसरे ने दी, और इज्जत भी दूसरे ने दिया। पहला और आखिरी स्नान भी दूसरे ही कराएंगे, शमशान दूसरे ही ले जाएंगे, मरने के बाद संपत्ति दूसरे ही बांट लेंगे। फिर भी घमंड किस बात का करते हैं लोग? तुम्हारा मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज़ रहते हैं। एक मैं ही हूँ जिसे 1 घंटे का समय भी दे दो तो मैं इतना खुश हो जाता हूँ कि तुम्हें भवसागर से पार कर देता हूँ। मन को यदि ईर्ष्या, घृणा, बैर और दुख से भर लोगे तो तुम्हें सिर्फ नरक का ही अनुभव होगा। और सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। तुम प्रेम के माध्यम से मुझ पर अधिकार प्राप्त कर सकते हो, और वहाँ मैं खुशी से तुम्हारे अधीन हो जाऊँगा। तुम सोने से पहले सबको माफ़ कर दिया करो। तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। और तुम्हारा शांत एवं स्थिर दिमाग तुम्हारे जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। मन को निराश मत कर, बस मुझ पर विश्वास कर। हर पल साथ हूँ मैं तेरे, इस बात का एहसास कर। और मैं तुम्हें कभी सज़ा नहीं देता, तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सज़ा देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझ कर करें। जो तुम्हें अंदर से घिन पैदा करे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या फिर इंसान।